स्वर्ग में एक बड़ा उत्सव चल रहा था। सभी देवता गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे और वाद्य बजा रहे थे। श्री आदिशक्ति अपने सिंहासन पर बैठी थीं और अपने चेहरे पर आनंदमय मुस्कान के साथ उत्सव देख रही थीं। श्री गणेश उनके चरणों में थे, उत्साह से नाच रहे थे। यहाँ तक कि उसका छोटा चूहा भी उसके छोटे छोटे पैरों के पास नाच रहा था। सारा स्वर्ग प्रसन्न था कि ब्रह्मांड की माँ ने मानवता को बचाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेने के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। बहुत दूर भारत के मध्य में छिंदवाड़ा नामक एक छोटे से गांव में एक दयालु और उदार महिला रहती थी, जिसे बच्चा होने वाला था। एक रात उसने एक विशाल और शक्तिशाली बाघ का सपना देखा। जब वह जागी तो उसे पता था कि सपने का मतलब है कि उसका बच्चा बहुत खास होगा। कुछ ही समय बाद वसंत के पहले दिन एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। मम्मी पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी का नाम निर्मला रखा। निर्मला का अर्थ है शुद्ध, और वास्तव में यह बच्चा हाल ही में गिरी बर्फ की तरह शुद्ध था, पहाड़ी झरने के पानी की तरह साफ था। निर्मला की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं और उसकी मुस्कान सबसे ठंडे दिल को भी पिघला सकती थी। कुछ महीने बाद निर्मला की माँ खरीदारी करने गईं और उन्होंने उसे एक घोड़ा गाड़ी में बिठाया। इससे पहले कि उसकी माँ अंदर आ पाती, घोड़ा छोटी निर्मला को अकेला लेकर भाग गया। घोड़ा और भी तेज दौड़ने लगा और कोई भी उसे पकड़ नहीं सका। देखने वाले लोग डर गए कि घोड़ा सड़क के अंत में खाई में गिर जाएगा। इसके बजाय सभी को आश्चर्यचकित करते हुए घोड़ा दूसरी दिशा में चला गया, गति कम कर दी और निर्मला के घर के ठीक सामने रुक गया। फिर घोड़े ने पीछे मुड़कर सुरक्षित और निडर बच्चे को देखा। निर्मला के 11 भाई बहन थे। सबसे छोटा भाई, जिसे प्यार से बाबा मामा कहा जाता था, उससे 10 साल छोटा था और वह उसका बहुत ख्याल रखती थी। वह जहाँ भी जाती वह उसका पीछा करता। हर सुबह वे एक मंदिर जाते थे और निर्मला का छोटा भाई उसे बैठकर ध्यान करते देखता था। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन मंदिर में देवी की मूर्ति की तरह दिखती थी। निर्मला हर जगह नंगे पैर चलती थी ताकि वह अपने पैरों की उंगलियों के बीच धरती को महसूस कर सके, और वह अक्सर अपने माता पिता को उन जानवरों को घर लाकर आश्चर्यचकित कर देती थी जिनसे वह प्यार करती थी। लेकिन जानवरों से भी ज्यादा निर्मला इंसानों से प्यार करती थी। उसके पास एक महान उपहार था जो उसके अंदर चमकती एक खूबसूरत रोशनी की तरह था। वह दूसरों को रोशनी दे सकती थी ताकि वह उनके अंदर भी चमक सके। निर्मला की सबसे प्रिय इच्छा पूरी दुनिया को रोशनी देना थी ताकि हर कोई खुश हो और शांति से। जब निर्मला बड़ी हुई तो उसकी शादी सर सीपी श्रीवास्तव से हो गई और उसने 2 खूबसूरत बेटियों कल्पना और साधना को जन्म दिया। उसने एक पत्नी और माँ होने का आनंद लिया, लेकिन पूरे समय निर्मला उस दिन का इंतजार कर रही थी जब वह दुनिया भर के सभी लोगों के साथ अपनी रोशनी साझा कर सकेगी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। निर्मला समुद्र के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रही थी। उसके अंदर एक तीव्र इच्छा पैदा हुई कि दुनिया के सभी लोग प्रेम और आनंद से भरपूर हों। वह नहीं चाहती थी कि लोग फिर दुखी हों और लड़ें। अचानक उसके अंदर जो रोशनी थी वह तब तक बड़ी और बड़ी होने लगी जब तक कि वह उसके सिर के ऊपर से बहने न लगी। निर्मला ने एक पूरी नई दुनिया का दरवाज़ा खोल दिया था। अब वह अपनी रोशनी उन सभी को दे सकती थी जो इसे चाहते थे। वह एक विशाल जलती हुई मोमबत्ती की तरह थी जो अन्य लोगों में छोटी मोमबत्तियां जला सकती थीं। उन्होंने उन्हें ध्यान करना सिखाकर अंदर की रोशनी को उज्ज्वल बनाए रखने में मदद की। लोग उन्हें श्री माताजी निर्मला देवी या संक्षेप में श्री माताजी कहने लगे। माताजी का अर्थ है माँ, और श्री माताजी सभी लोगों की ऐसे देखभाल करती हैं जैसे वे उनके बच्चे हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कहाँ से हैं या वे कैसे दिखते हैं। सबसे पहले कुछ ही लोग उनके पास आए और श्री माताजी ने उनके अंदर रोशनी जलाने के लिए बहुत मेहनत की। फिर उन्होंने एक साथ कई लोगों में इस ऊर्जा को जगाना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत और यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और दक्षिण अमेरिका की भी यात्रा की। जो लोग इस अनुभव को प्राप्त करते हैं और ध्यान करते हैं उन्हें सहज योगी कहा जाता है। सहज योगी एक बड़े परिवार की तरह एक साथ रहते हैं। वे लोगों को अपने साथ जुड़ने
और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आमंत्रित करते हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति की रोशनी चमक जाती है तो वह किसी और में भी रोशनी जगा सकता है। श्री माता जी केवल बड़ों की ही देखभाल नहीं करती, वह बच्चों की भी देखभाल करती हैं। उन्होंने खूबसूरत स्कूल खोले जहां बच्चे अपने भाइयों और बहनों के साथ रहते थे। धर्मशाला स्कूल भारत में हिमालय के पहाड़ों में स्थित है। कान्हाजारी स्कूल अमेरिका की खूबसूरत वादियों में है। इटली की पहाड़ियों में कबला स्कूल है और भारतीय चेक गणराज्य के केंद्र में है। छोटे योगी कुंडलिनी और कंपन चक्रों और देवताओं के बारे में सीखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात वे सीखते हैं कि अन्य बच्चों को श्री माता जी की रोशनी कैसे देनी है। अपने ध्यान और अपने हाथों के उपयोग से एक योगी बच्चा दूसरे बच्चे की कुंडलिनी बढ़ा सकता है। इसलिए श्री माता जी से सीखकर सभी बच्चे दूसरों तक प्यार और प्रकाश फैला सकते हैं। श्री माता जी की इच्छा है कि दुनिया के सभी लोग सहज योगी की तरह बन सकें और भाई बहन की तरह खुशी से रह सकें। यदि हम सब उसकी रोशनी फैलाएं तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। जब ब्रह्मांड की माता अपने सिंहासन पर बैठने के लिए लौटीं तो उन्हें एक शानदार घर वापसी पार्टी दी गई। स्वर्ग में ऊंचा उनकी वापसी का जश्न मनाने के लिए सभी देवताओं ने उनके चरणों में गाया और नृत्य किया। विशेषकर छोटे श्री गणेश अपनी प्यारी माँ को देखकर बहुत प्रसन्न हुए।